हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इस इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, पहले आप उस वीडियो को देखें, देन इस इंडक्टिव इफेक्ट को आप देखें। कोर्स इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो टोटली हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एप्लीकेशन है उसमें से इंडक्टिव इफेक्ट एक एप्लीकेशन है। सो पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझें, देन आप इंडक्टिव इफेक्ट को समझें। सो बात करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट पहले हम कुछ यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, देन हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये हमारा बेस्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है ये उसके ऊपर बेस्ड होता है। देन ये जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ इट इज़ ओनली ऑब्जर्व्ड इन सिग्मा बॉन्ड्स। जो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो वहीं पे ये इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। जितने भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर हम इस इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस नहीं करते हैं, या वहाँ पर ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है? इन दिस देयर इज पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट हमारा बेस्ड होता है किसके ऊपर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक उस पर वीडियो बनाई है, आप उसको देख कर आएंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है एंड किस तरीके से ये काम करती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड इसमें क्या होगा? पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्शियली ट्रांसफ़र होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो भी एक एप्लीकेशन है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। इसमें पार्शियल ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं टूट रहे हैं, इसमें बस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ पर? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अभी इसको एग्जांपल में समझेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कुछ एग्जांपल के थ्रू इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, CH3CH2Cl। देन एक और हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, CH3CHClCH3। एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम, CH3COOH ले लिया। देन इसको हम काम करते हैं, Cl ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने कुछ केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं। अब इन केमिकल स्ट्रक्चर में हम अगर बात करें तो सभी बॉन्ड सिंगल है एक्सेप्ट दिस वन। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड होता है कार्बन के साथ में, उसको निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम मेन फोकस रखते हैं कार्बन और क्लोरीन के वाले बॉन्ड के ऊपर, तो वहाँ पर हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड है। तो अब ये काम कैसे कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्लोरीन एटम है और ये क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है। तो ये वाला क्लोरीन और ये वाला कार्बन जो है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब ये बॉन्ड में क्या हो रहा है? एक ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब कार्बन और क्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन क्या करेगा? जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं उसको अपनी ओर खींचेगा।
जिसकी वजह से इस क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इस वाले कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उसने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन से थोड़ा दूर चला गया, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चला गया है। अब इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? थोड़ी सी कमी हो गई। कमी होने की वजह से ये वाला कार्बन क्या करेगा? इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये वाला कार्बन जो है सेंटर में, जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, वो ये वाला कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। कहाँ से? इस वाले कार्बन से। तो ये वाला कार्बन जो है इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? डोनेट नहीं, इसको अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा। किसकी तरफ? इस वाले कार्बन की तरफ। तो इस वाले कार्बन के ऊपर भी क्या होगा? थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डबल डेल्टा शो कर दिया क्योंकि बहुत छोटा सा चार्ज है। अब ये क्लोरीन क्या कर रहा है? इस वाले कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी खींच रहे हैं। तो पूरा जो हमारा कार्बन स्ट्रक्चर है उसमें क्लोरीन क्या कर रहा है? उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है। इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच रहा था, इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचा। अगर हम देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट हमें पूरे स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। इस वाले कार्बन पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और देन उस पर भी देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज CH2 लगा दूँ और एक और मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ CH3, तो इंडक्टिव इफेक्ट का असर मुझे यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पूरे स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? इस पूरे स्ट्रक्चर में से अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा छोटा सा, जिसको डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी कार्बन पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव से हम शो करेंगे पॉजिटिव चार्ज। अब इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो इस वाले स्ट्रक्चर में भी क्या होगा? ये क्लोरीन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ गया, इस पर क्या आ गया? डेल्टा पॉजिटिव आ गया। मैं नीचे शो कर देता हूँ, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव आ गया। इस पर कमी हुई तो ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस वाले कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पूरे स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिल रहा है, एंड ये सभी सिग्मा बॉन्ड को इंक्लूड कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इस वाले एग्जाम्पल में जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें जो है ये वाला कार्बन और ये वाले क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। तो क्लोरीन क्या करेगा? इस वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ेगी तो ये क्या करेगा? इस वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज पड़ेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हम देख पा रहे हैं पूरे ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है, पूरे कार्बन चेन के अंदर देखने को मिलता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से सिंगल बॉन्ड के अंदर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। जो ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, जब ज़्यादा वैसा कंपाउंड है हमारा ग्रुप है, वो क्या करेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा सिग्मा बॉन्ड के अंदर। सभी सिग्मा बॉन्ड के अंदर देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड की बात नहीं हो रही है। सिग्मा बॉन्ड के अंदर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये किस लिए खींच रहे हैं? क्योंकि ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। अब
ये तो हमने समझ लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। सो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है कितने टाइप के होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, या मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट। सो प्लस आई माइनस आई क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं माइनस आई डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल लिखे हैं इन सभी एग्जाम्पल के अंदर हमें माइनस आई ग्रुप देखने को मिल रहा है, या माइनस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? जब हमारा जो माइनस आई इफेक्ट कब देखने को मिलेगा? व्हेन वी अटैच एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप टू कार्बन चेन या सबस्ट्रेट। सो जब हम कार्बन स्ट्रक्चर, कार्बन चेन में या सबस्ट्रेट में एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करते हैं तो वो क्या कहलाता है? माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। व्हेन वी अटैच एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। और जब मैं किसी कार्बन स्ट्रक्चर या कार्बन चेन के अंदर इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप को अटैच करता हूँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करता हूँ, तो वो क्या करेंगे? इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। तो ये कहलाएगा हमारा माइनस आई इफेक्ट। अब वहीं पे प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है? व्हेन वी अटैच एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टू कार्बन चेन और सबस्ट्रेट। सो जब मैं कार्बन चेन के साथ में, फॉर एग्जांपल मैं इसको रब करता हूँ, इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें मैं क्या करता हूँ? एक CH3 ग्रुप लगा देता हूँ। मैंने क्या करा? यहाँ पे Cl हटा के CH3 ग्रुप लगाया। तो CH3 ग्रुप जब मैं अटैच करता हूँ तो ये CH3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकते, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। कहाँ डोनेट करेंगे? कार्बन चेन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो है, मैं इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये वाला कार्बन जो है क्या करेगा, या ये वाला ग्रुप जो है वो हमारे इस वाले कार्बन को, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इसके कुछ एग्जांपल की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल है हमारे CH3 हो गए, ठीक है, C2H5, या जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे जो हैं हमारे वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं कार्बन चेन के अंदर। ये वाली कार्बन चेन है हमारी, ठीक है, ये इस वाले कार्बन को डोनेट कर रहा है। इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। सो ये तो हमने समझा प्लस आई इफेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं इधर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं या इथाइल ग्रुप अटैच कर दूं C2H5, तो क्या होगा? ये वाला ग्रुप इस वाले कार्बन को, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये वाला कार्बन इधर फर्दर डोनेट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन जब डोनेट कर रहा है इस वाले कार्बन को, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये वाला कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये फर्दर दूसरे कार्बन को डोनेट करेगा और इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। तो इस तरीके से जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। तो सिंपली इसको समझ सकते हैं,
जब हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जब हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच करते हैं तो उसको माइनस आई इफेक्ट कहा जाता है। अब ये प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट क्यों हमें पढ़ना है, क्यों इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में देखने को मिलता है। एंड इसमें क्या होता है कि थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, प्लस आई, माइनस आई। प्लस आई, माइनस आई कहाँ इनको यूज़ करेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड और बेसिक अमाइंस की एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे इसको हम ऑब्जर्व करते हैं एंड क्या इसके टाइप हैं और किस तरीके से ये टाइप काम करते हैं। वेल, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।